और जिस तरीके से मुरीद हुए और जिस तरीके से खिलाफत पाई, और ये कोई चंद एक घेरा बनाए हुए धुने पर बैठे हुए फकीर लोगों का मजमे से निकले हुए पीर नहीं थे कारी अब्दुल लतीफ जी जी। इनके पीछे हजरत सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां साहिब किबला कछौचवी की बशारत खड़ी थी। वाह। इनके पीछे इमामुन नहो हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी की दस्तबोसी खड़ी थी जो आप। वाह। उनके पीछे मुफ्ती आजम का वो कौल खड़ा था कि जिसको जिंदा वली देखना हो तो सीकरी शरीफ। ऐसा नहीं है कि वो कान रुखसत हो गए, अभी वो कान मौजूद हैं हमारे और आपके बीच में जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जुमले सुने। और कौन मुफ्ती आजम? अभी सीकरी शरीफ में अल्लामा नूर साहिब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो मुफ्ती आजम जो किसी को आलिम नहीं मानते जल्दी से, वली मानना तो दूर की बात। उन्होंने दादा हुजूर के बारे में ये फरमाया कि अगर जिंदा वली देखना हो तो सीकरी शरीफ चला जाए, लेकिन इश्क किसी की मोहताजी नहीं रखता। आला हजरत कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न। आप जिनके दरे अक़दस के गदा हैं और जहां से आपने बैत हासिल की है और जिस खानकाह से आप मुरीद हैं, वो खानकाह कड़ों वाली खानकाह नहीं है, 10-10 अंगूठियों वाली खानकाह नहीं है, गेरुए रंग के कपड़े रंगे हुए वाली खानकाह नहीं है। ये खानकाह इल्म वाली खानकाह है, आलिम को दोस्त रखने वाली खानकाह है। और इस खानकाह का फैज़ ये है कि आपकी बराबर की सरजमीन पर, जिसे रतनपुर कहा जाता है, कारी हनीफ रतनपुरी जैसा सितारा आसमान खिताबत पर चमका तो ऐसा चमका कि लोगों ने उसका लोहा माना और ऐसे नहीं माना। वो कोई खतीब थे भी नहीं, दादा हुजूर ने जबरन उन्हें हाथ पकड़ के माइक पर आगे बढ़ाया और कहा बेटे तू मेरा शेर है, पढ़। वाह। तो आप ऐसे पीर के मुरीद हैं। अब अगर आप नमाज नहीं पढ़ें, आप अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, आप अगर किसी पड़ोसी को सताएंगे, आप किसी की जमीन को अपनी जमीन में शामिल कर लेंगे, या ये कहें कि आप किसी भी तरह हकूकुल इबाद या हकूकुल्लाह या हकूकुल रसूल के अंदर जरा सी भी कोताही करें, तो मैदान महशर में आपकी जो पकड़ होनी है सो होनी है, लेकिन आपके पीर भी आपकी पकड़ करेंगे। आप बहुत फितनों से महफूज हैं। ये साबरी बुलबुल की करामत है जो हम इस इलाके में देखते हैं। आइए सीकरी शरीफ और हमें देखिए कि हम किन किन मुहाज पर लड़ रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए हमें किन किन मुजाहिदात से गुजरना पड़ता है। यहाँ बहुत आसान है मामला, आपको सिर्फ नमाज पढ़नी है, आपको सिर्फ शरीयत की मालूमात किसी अच्छे आलिम से जाकर के हासिल करनी है और इमामों की कद्र करनी है। देखिए जिस बस्ती का इमाम परेशान होगा, अगर इमाम परेशान है और किसी साहिब के 10 ट्रक चल रहे हैं, 10 टायरा ट्रक चल रहे हैं, 20 टायरा ट्रक चल रहे हैं और इमाम परेशान है, तो उन ट्रकों के चलने का कोई फायदा उखरवी जिंदगी में नहीं है। पहले इमाम की खबर लो, मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले असातिज़ा और पढ़ने वाले बच्चों की खबर लो और इन हजरात से राब्ता कायम करो। फेसबुक, ट्विटर या आपका जो ये सब चलता है, हमें तो नाम भी मालूम नहीं, इनसे दीन हासिल करना छोड़ दो, क्योंकि ये दीन नहीं देते हैं, ये दीन का क्लेवर चढ़ा के उसके अंदर आपको जहर देते हैं और वो जहर आपके ईमान और अकीदे के लिए बहुत खतरनाक है। आप स्क्रॉल करते हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं और हम आपके दरमियान में रहते ही हैं, कुछ बातें बर्दाश्त कर लीजिए। आप स्क्रॉल करते हैं तो कभी तारिक मसूद आता, अगला स्क्रॉल करेंगे तो तारिक जमील आ जाएगा, उससे अगला करेंगे कोई और आ जाएंगे, मोहम्मद अली मिर्जा वगैरह जो एक प्लम्बर वगैरह सब आ जाएंगे। आप इनसे दीन हासिल करेंगे।
आपने हाथ किसके हाथ में दिया? सदरुल अफाजिल के जानशीन के हाथ में हाथ दिया, सदरुल अफाजिल के नूरे नजर के हाथ में हाथ दिया। अरे वो सदरुल अफाजिल जिस पे आला हजरत वक्त के मुजद्दिद को नाज था, उसके हाथ में हाथ दे आप दीन इन बहरूपियों से हासिल करेंगे तो आप सच्चे मुरीद नहीं कहलाएंगे। अगर दीन लेना है, और याद रखना किसी ने बहुत खूब कहा था, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये दाढ़ी टोपी वालों को आप समझते हैं कि ये बेशऊर लोग हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं, बल्कि कल कयामत के दिन इन दाढ़ी टोपी वालों का जलवा होगा। ये कई हजार साल पहले आम लोगों से जन्नत में जाएंगे, ये अल्लाह के रसूल के दीन की खिदमत कर रहे हैं। मौलाना नफीस अख्तर साहब बैठे हैं और जितने भी दीगर उलमा इकराम, मौलाना हाशिम अल कादरी साहब बैठे हैं, जितने भी हैं, आपके सबको आपसे मोहब्बत करनी है और सबकी खैर खबर रखनी है और सबके काम आना है। क्योंकि जो आप इनके काम आएंगे उसकी इतनी बड़ी बात नहीं है जो ये आपके काम आए। ये आपके कितना काम आते हैं। आपके घर में मिलाद शरीफ हो तो मौलाना पढ़ेगा, आपके घर में खुशी हो तो मौलाना को दावत दी जाएगी। हत्ता एक अगर आपके घर में जनाजा हो तो आजकल के हक ये है कि वली को पढ़ाने का, लेकिन आजकल के वली कैसे हैं कि वो माँ बाप के नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है। ये उलमा आपको उस लायक बनाएंगे। बहरहाल, और ये जो आप रौनक देख रहे हैं, ये इस कमेटी की काविश को मैं दिल से और नम आंखों से सलामी देना चाहता हूं कि ये पहला जलसा इन्होंने बनामे पैगामे साबरी बुलबुल, और ये जलसा नहीं लग रहा है मुझे तो ये दादा हुजूर का जो उर्स लग रहा है, ये रौनक के बाहर है। और ऐसा लग रहा है, बाखुदा ऐसा लग रहा है कि इस जलसे में दादा हुजूर भी मौजूद हैं, ताया हुजूर भी मौजूद हैं, वालिद गिरामी भी मौजूद हैं, अली हसनैन मियां साहब भी मौजूद है। यहाँ से कुछ रूहानी हाथ आते हुए मालूम होते हैं और थपकी देते हैं कि ऐ हमारे बेटे, इन कमेटी वालों की कुछ हौसला अफजाई करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन कमेटी वालों से अल्लाह तबारक व तआला लगता है कि बड़ा काम लेगा। इसमें बिलाल भाई मैं देख रहा हूं, और जिसका नाम ना लिया जाए वो ये ना समझे कि हमारा नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जिसका नाम लिया गया या नहीं लिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हिस्से की जो नेकियां लिख दी हैं उसके नामा अमाल में लिखी जा चुकी हैं। आप पक्के साबरी हैं, आप पक्के लतीफी हैं, तो बस हम भीख मांग रहे हैं आपसे, दामन को फैला रहे हैं कि अपना हाल और अपना तखलिया ऐसा बना लो कि आपको साबरी कहने वाला कोई भी हो तो वो हकीकी माने में आपको साबरी कहे और हकीकी माना में साबरी समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज जो ये थोड़ी सी बारीक करके ना, बारीक करके आवाज खोल दो यार जरा, कम से आज लगे कि रसूलपुर में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना, बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना, मदीना 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 बहुत खूबसूरत
है शहरे मदीना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर मेरे रहमत, बरसता नहीं देख कर मेरे रहमत, बरसता नहीं देख कर मेरे रहमत, बरसता नहीं दे। बरसता नहीं देख कर मेरे रहमत, बातों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना, बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं, जरा जी लगा के मुस्कुरा के सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीना 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 मदीना, हरम की ज़मीन और कदम रखेंगे चलना, हरम की ज़मीन और कदम रखेंगे चलना, हरम की ज़मीन और कदम रखेंगे चलना, हरम की ज़मीन और हरम की ज़मीन और कदम रखेंगे चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। बहुत अच्छा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं, मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। तू जिंदा तू जिंदा तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। फरमाएं, जरा जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मदीना 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 मदीना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहा तुम्हें देखे चंद्राने वाले। मदीना 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 बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना।
आ गया चचा दादा ताऊ चचा बड़ा जवान, ये नहीं है कुर्बान, बच्चे ही बच्चा कुर्बान है। मैंने कहा बेवकूफ, अगर अक्ल होती तो ये एतराज करता ही नहीं, इसलिए कि हमारा नारा है हमारे नबी की है ये शान। अरे बोलो हमारे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा, मैंने कहा ये बता चच्चा पहले होता है या बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा होता है। दादा पहले होता है बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा। मैंने कहा यही तो बात है, चच्चा बने बाद में, दादा बने बाद में, पापा बने बाद में, ताऊ बने बाद में, खालू बने बाद में। हर एक बच्चा पहले होता है, जवान बाद में होता है, बच्चा पहले होता है, बूढ़ा बाद में होता है। हम सुन्नियों की बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा समा जाता है। हम जवान होके आशिक़ मुस्तफा नहीं बनते, हम बूढ़े होके आशिक़ मुस्तफा नहीं होते, बल्कि हम चाचा ताऊ बनकर आशिक़ मुस्तफा नहीं होते। हमारे बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा होता है, हम बचपन से आशिक़ मुस्तफा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबरी बुलबुल मसलके आला हजरत। बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का चमकता दमकता आफ्ताबो महताब और स्टेज की दुनिया का चमकता दमकता हीरा, शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी साहब वो आने वाले हैं। मैं आपके जहनों को समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये बात है नात भी और तकरीर भी ये दोनों इश्क़ मुस्तफ़ा का ज़ख़ीरा है। सुभान अल्लाह। आप नात भी सुनेंगे, उससे पहले थोड़ी देर मुझे आप सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने में आपके सुनने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा और अमल का शौक अता फरमाए। वापस से सारा मजमा बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा, तो कारी मंजार साहब ने बता ही दिया कि 80% या 90% रसूलपुर के लोग हैं, तो रसूलपुर के नाम को भी निस्बत मेरे रसूल से है। अब ऐसे निस्बत वाले गांव में लोग इतनी सुस्ती से सुने तो फिर आप ही अंदाजा लगाएं मैं क्या कह सकता हूँ। एक मजमा एक बार सारा मजमा हाथ उठा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूलपुर वालों जरा आहिस्ता बोलियो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह कारी मंजार साहब आहिस्ता भी बड़ी जोर से बोलते हैं। जब आहिस्ता इतनी जोर से बोल रहे हैं हजरत, तो जब मैं जोर से कहूंगा तब कितनी जोर से बोलेंगे। जब आपका अंदाजा है जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यूं तो प्रोग्राम मौलाना हाशिम अल कादरी साहब ने जमाई दिया और निकाबत से भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। दिल इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। और किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। क्यों उठा गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। खुदा की कसम अभी कारी मंजार साहब ने बताया, साबरी बुलबुल का फैजान पाने के लिए रसूलपुर का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च कर देता है। मैंने सुना, सुनकर मुझे यकीन भी आ गया, इसलिए कि इसी रसूलपुर के धरती पर, इसी रसूलपुर की जमीन पर ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये उलमा की आमद, ये कुर्रा की आमद, ये खुतबा की आमद, ये इस बात की दलील है। मैं पूछना चाहूंगा, स्टेज लगाया था हल्का फुल्का लगा लेते, रोशनी लगानी थी हल्की फुल्की लगा लेते, पिंडाल बनाना था हल्का फुल्का बना लेते, मगर इतना लंबा चौड़ा पिंडाल, इतनी रोशनी का एहतमाम क्यों किया? तो रसूलपुर का बच्चा बच्चा जवाब देगा। जिस वली की मोहब्बत में हमेशा हम सरशार रहते हैं, उस वली की निस्बत से आज का जलसा रखा गया है। हम गली सजा के, हम पिंडाल लगा के, हम माइक लगा के बताना चाहते हैं, हम कल भी साबरी बुलबुल के दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक उन्हीं के दीवाने रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबरी बुलबुल। वक्त की किल्लत दामनगीर है, कई खुतबाएं हैं और मुझे भी वक्त कम दिया गया है। अगरचे मैंने औलिया इकराम की निस्बत से आयत नहीं पढ़ी, मगर जो मैंने आयत को मौजूए सुगन बनाया उसके ताल्लुक से थोड़ी रोशनी डालूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ। आज मैं आपकी बस्ती में आया हूँ और अभी 8-9 दिन
पहले सीकरी शरीफ जाना हुआ, सुभान अल्लाह। उर्से लुत्फुर रहमान में मेरी हाजिरी हुई, मैंने तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहें तो सभी अच्छी हैं, सज्जाद खान तो सभी अच्छे हैं, शहजाद खान तो सभी अच्छे हैं, अहले सुन्नत की जितनी भी खानकाहें हैं सभी अच्छी हैं, मगर जो खानका का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो सज्जादों का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो शहजाद खान का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ देखा, जो पीराने इज़ाम का मिजाज सीकरी वालों का देखा, मैंने दूर दूर तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा, मैंने देखा शफात मियाँ हो या फरीदुल हसनैन साहब हो, अल्लामा उमर मियाँ हो या आदिल साहब हो, ये सब के सब अपने मुरीदीन के लिए दस्तरखान भी बिछा रहे, अपने मुरीदों के लिए पानी भी ला रहे, अपने मुरीदों के लिए खाना भी खिला रहे। मैंने कहा हुजूर ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, हमारे दादा हुजूर ने हमें यही पैगाम दिया है कि जो मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे आए उसकी मेहमान नवाजी करना आमना के लाल की सुन्नत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं होता हूं जितनी जल्दी मैं स्टार्ट होता हूं। जी जी, ये क़िल्लत दामगीर है। आओ अल्हम्दुलिल्लाह जिस निस्बत से ये प्रोग्राम रखा है, वलियों की निस्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि करामतें सुनते रहो, वलियों की निस्बत का मामला ये होता है अल्लाह वाले ने जो पैगाम दिया है उसके बताए हुए पैगाम पे जान जाए तो चली जाए, मगर शरीयत मुस्तफा पे अमल पैरा हो जाओ। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं साबित करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया हजरत, मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया कि उर्से ये जो साबरी फैजान, जो साबरी बुलबुल का फैजान, ये फैजान है सिर्फ सीकरी शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, सिर्फ डींगरपुर में नहीं, बल्कि संभल में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल पाते हैं, और जितने गैर मुस्लिम हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल। नई बात है, नई बात आपके लिए नई बात है। पीर से फैज मुरीद को मिलता है, पीर से फैज बोलो मुरीद को मिलता है, मगर एक नई बात आपके सामने बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो सब के सब साबरी फैजान से मालामाल हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीरों में सुना होगा, खिताबात में सुना होगा, खुतबात में सुना होगा, आपने ये भी सुन रखा है कि इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। आप जानते हैं नसबंदी का दौर था, उस नसबंदी के दौर में एक आला हजरत का शहजादा जिसको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। और कौन है मुफ्ती आजम जिन्होंने आला हजरत के नाम को, परचम को ऊंचा किया? कौन है मुफ्ती आजम जो तक़वे के बेहतरीन जामे है? कौन है मुफ्ती आजम जो ज़ुहद के बेहतरीन जामे है? वो मुफ्ती आजम। और जानते हो जिस पीर का फैजान लेने के लिए बैठे हो वही मुफ्ती आजम जब बिलारी में आए, और बिलारी में आने के बाद किसी बंदे ने पूछा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पीर तो बहुत है, वली तो बहुत है, मगर आप अपनी जुबान से बताओ इस वक्त दुनिया में अल्लाह, हिंदुस्तान में अल्लाह का वली कौन है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया था, बिलारी वालों अगर जिंदा वली देखना है तो सीकरी शरीफ चले जाओ, कारी अब्दुल लतीफ साहब अल्लाह का जिंदा वली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह अब आए, मैं अब जो मैंने आयत पढ़ी है उस पे लास्ट में आऊंगा, मगर सुनो मैंने ये जुमला बोला उसे बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। मेरे साबरी बुलबुल का फैजान सिर्फ मुसलमान रसूलपुर और मुरादाबाद वालों पर नहीं, जितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, सब पर फैजान है साबरी बुलबुल का। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊं, और ये तारीख मैंने सीकरी शरीफ में भी सुनाई। सज्जाद खान मौजूद थे, शहजाद खान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। नसबंदी का फतवा ये जो लुच्चे और उल्टे सीधे मौलवी हैं इन्होंने जायज कर दिया था। दारुल उलूम देवबंद से फतवा आ गया था कि नसबंदी जायज है, छोटे छोटे मौलवियों ने जायज कर दिया था, मुफ्तियों ने जायज कर दिया था। मगर जानते हो 2 बंदे सीकरी शरीफ पहुंचे और 2 बंदे सरकारी कारिंदे थे। सीकरी शरीफ जा
जाके सीकरी शरीफ में जो सूफी नसरुद्दीन साहब थे, जो हुजूर साबरी बुलबुल के मुरीद खास थे, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा हजरत से मुलाकात करना है, साबरी बुलबुल से मिलना है। कहा क्या बात है? कहा हम वक्त के राष्ट्रपति के भेजे हुए हैं, हम कुछ काम लेके आए हैं, सरकारी फरमान लेके आए हैं। कहा क्या है? कि कुछ बात करनी है। साबरी बुलबुल कारी अब्दुल लतीफ साहब से हमारी मुलाकात करा दी जाए। अगर हजरत का मिजाज था, जिस वक्त हुजरे में थे कोई आवाज नहीं देता था, जिस वक्त मिलते थे आप जाते नहीं थे, और जिस वक्त चले जाते थे वक्त से पहले हुजरे से बाहर नहीं आते थे। ये दोनों सरकारी कारिंदे सीकरी शरीफ जब पहुंचे, जब आपका हुजरे में जाने का वक्त था, मुलाकात का वक्त नहीं था, अब ये सरकारी कारिंदे थे, वक्त के राष्ट्रपति ने भेजा था। सूफी नसरुद्दीन से कहा कारी अब्दुल लतीफ साहब से मुलाकात करा दो। आपने कहा अभी हजरत का हुजरे का वक्त है, वो बाहर नहीं आएंगे। कहा नहीं नहीं, बात करा दो, हम सरकारी कारिंदे हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, साबरी बुलबुल को जो मुरीद खास थे, उन्होंने कहा ये वक्त हजरत के हुजरे में बैठने का है, किसी से मुलाकात का नहीं है, और ये दुनिया के बादशाहों के गुलाम नहीं है, ये आमना के लाल के गुलाम है, ये मुस्तफा जान रहमत। बेशक बेशक। सभी हजरात खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ले आएं। खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।